हेलो बच्चों, आप सभी का नवांकुर के डिजी लेसन्स में स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 2 विषय पर्यावरण के पाठ 6 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम मानव शरीर की देखभाल के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। पाठ 6, अच्छा स्वास्थ्य। गुरुजी, अनुज, तुम्हारे दांत और नाखून बताओ। अरे, तुम्हारे दांत तो बहुत गंदे हैं, नाखून भी बड़े हुए हैं और उनमें मैल जमा हुआ है। ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अनुज, गुरुजी, अच्छा स्वास्थ्य कैसे रखा जाता है? गुरुजी, प्रतिदिन जल्दी उठना चाहिए, दांत साफ करना चाहिए, दांत के साथ जीभ भी साफ करना चाहिए, साबुन से नहाना चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए, प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, समय पर संतुलित भोजन करना चाहिए, ठंडे पानी से नहाना चाहिए, प्रातः एवं शाम को घूमने जाना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बच्चों, कक्षा में गुरुजी एक बच्चे अनुज से कहते हैं कि अनुज, तुम्हारे दांत और नाखून बताओ। गुरुजी दांत देखते ही कहते हैं, अनुज, तुम्हारे दांत तो बहुत गंदे हैं और नाखूनों में भी मैल जमा हुआ है। ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। फिर अनुज पूछता है, गुरुजी, अच्छा स्वास्थ्य कैसे रखा जाता है? तब गुरुजी अनुज को बताते हैं कि हमें रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात में जल्दी सोना चाहिए। बच्चों, आप सभी को सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात में जल्दी सोना चाहिए। सुबह सबसे पहले अपने दांत साफ करना चाहिए और दांतों के साथ साथ बच्चों अपनी जीभ को भी साफ करना चाहिए। हमें रोज साबुन से नहाकर धुले हुए कपड़े ही पहनना चाहिए। योग करना चाहिए। सुबह और शाम को घूमने जाना चाहिए। बच्चों, यदि आप इन नियमों का पालन करोगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। देखिए, यहाँ चित्र में भी दिया हुआ है हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, दांत साफ करना चाहिए, रोज नहाना चाहिए, साफ कपड़े पहनना चाहिए और कसरत करना चाहिए। व्यायाम मीन्स कसरत। हमें रोज कसरत करना चाहिए। ये देखिए, यहाँ बच्चे कर रहे हैं। ओके बच्चों, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। शैलेंद्र, गुरुजी, दांत किससे साफ करना चाहिए? गुरुजी, दांत मंजन या टूथपेस्ट से साफ करना चाहिए। दांत उंगली या टूथब्रश से साफ करना चाहिए। गांव वाले तो नीम की दातून से दांत साफ करते हैं। दांतों के बीच अनकण जमा नहीं होने चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय दांत साफ करना चाहिए। विजय, दांत के अतिरिक्त किन किन अंगों की सफाई पर ध्यान देना चाहिए? बच्चों, फिर शैलेन नाम का बच्चा पूछता है कि गुरुजी, हमें दांत किससे साफ करना चाहिए? तब गुरुजी कहते हैं कि दांत मंजन या टूथपेस्ट से साफ करना चाहिए। बच्चों, आप सभी टूथपेस्ट से दांत साफ करते हैं ना? वेरी गुड। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि गांव वाले किससे दांत साफ करते हैं? बच्चों, गांव वाले नीम की दातून से दांत साफ करते हैं।
इससे दांतों में कीड़े नहीं लगते। बच्चों, हमें सुबह और शाम दोनों समय दांत साफ करना चाहिए। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। गुरुजी, आँख, कान एवं नाक की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। आँखें हमारी ज्योति हैं। आँखों में धूल और कीच जमा हो जाते हैं। दिन में 2 बार स्वच्छ पानी से आँखें धोना चाहिए। कान में भी धूल व मैल जमा हो जाता है। कान की सफाई रुई लगी काड़ी से करनी चाहिए। कान के पर्दे को क्षति नहीं पहुंचना चाहिए। कान से हम सुनते हैं। नाक भी पानी से साफ करना चाहिए। बच्चों, गुरुजी सिखाते हैं कि हमें आँख, कान, नाक सभी अंगों की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। आँखों में धूल और कीट जमा हो जाता है, इसलिए हमें दिन में 2 बार साफ पानी से आँखें साफ करना चाहिए। कान की सफाई हमें रुई लगी काड़ी से करना चाहिए। बच्चों, हमारे कान में भी मैल जमा हो जाता है। हमें उंगली से कान को साफ नहीं करना चाहिए। कान की सफाई के लिए हमें रुई लगी काड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। और बच्चों, नाक भी पानी से साफ करना चाहिए। अनुज, फिर तो गुरुजी हमें हाथ, पाँव और बालों की सफाई भी करनी चाहिए। गुरुजी, हाँ अनुज, तुमने ठीक कहा। हाथ, पाँव पर भी गंदगी जमा हो जाती है, अतः हाथ, पाँव साबुन से धोना चाहिए। भोजन से पहले भी हाथ साबुन से धोना चाहिए। बालों की सफाई अनिवार्य है। बालों की नियमित सफाई करने से वे घने और काले बने रहते हैं। बच्चों, हमारे हाथों में कीटाणु जमा हो जाते हैं और पैरों में भी गंदगी जमा हो जाती है, इसलिए हमें हाथ और पैरों को साबुन से धोना चाहिए। बच्चों, हमें खाना खाने से पहले भी अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए। और बच्चों, हमें अपने बालों की सफाई भी नियमित रूप से करना चाहिए। ओके बच्चों, आपको समझ आ गया होगा। अब हम प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। प्रश्न 1, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कोई 2 आवश्यक बातें बताइए। बच्चों, तो बताइए हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या करना चाहिए। नंबर 1, सुबह जल्दी उठना चाहिए। नंबर 2, दांत साफ करना चाहिए। ओके। क्वेश्चन 2, कैसा भोजन करना चाहिए। बच्चों, हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। संतुलित भोजन मीन्स जिसमें सभी पोषक तत्व शामिल हों। ओके। प्रश्न 3, दांत किससे साफ करना चाहिए। बच्चों, हमें दांत मंजन या टूथपेस्ट से साफ करना चाहिए। प्रश्न 4, गांव वाले दांत किससे साफ करते हैं। बच्चों, गांव वाले नीम की दातून से दांत साफ करते हैं। ओके। प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों, हमें यहाँ शब्द दिए हुए हैं। इन शब्दों की सहायता से हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। आइए शुरू करते हैं। पहला, बालों की सफाई, खाली स्थान। बच्चों, खाली स्थान में आएगा अनिवार्य। बालों की सफाई अनिवार्य है। दूसरा, तुम्हारे दांत बहुत, खाली स्थान। बच्चों, खाली स्थान में हम लिखेंगे गंदे। तुम्हारे दांत बहुत गंदे हैं। तीसरा, नाखूनों में खाली स्थान। खाली स्थान में हम लिखेंगे मैल। नाखूनों में मैल
जमा हुआ है। चौथा, कान रुई लगी काड़ी से खालिस्तान। खालिस्तान में बच्चों हम लिखेंगे साफ। कान रुई लगी काड़ी से साफ करना चाहिए। प्रश्न, पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बच्चों, अब हमें यहाँ पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। प्रतिदिन जल्दी खालिस्तान। खालिस्तान में बच्चों हम लिखेंगे उठना। प्रतिदिन जल्दी उठना चाहिए। दूसरा, प्रातः एवं शाम को खालिस्तान। खालिस्तान में लिखेंगे घूमने। प्रातः एवं शाम को घूमने जाना चाहिए। तीसरा, दांतों के बीच खालिस्तान। बच्चों, खालिस्तान में हम लिखेंगे अनकण। दांतों के बीच अनकण जमा नहीं होना चाहिए। चौथा, ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए खालिस्तान। बच्चों, खालिस्तान में हम लिखेंगे हानिकारक। ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ओके बच्चों। प्रश्न, हाँ अथवा नहीं में उत्तर दीजिए। बच्चों, हमें इन प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में देना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला, गर्म पानी से नहाना चाहिए। बच्चों, इसमें आएगा नहीं। हमें हमेशा ठंडे पानी से नहाना चाहिए। दूसरा, कान अंगुली से साफ करना चाहिए। नहीं, हमें कान किससे साफ करना चाहिए बच्चों? रुई लगी काड़ी से, इसलिए इसमें आएगा नहीं। तीसरा, आँख कान नाक की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, हमें आँख कान नाक की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। हाँ। हाथ पाँव साबुन से धोना चाहिए। हाँ, हमें हाथ पाँव साबुन से धोना चाहिए। ओके बच्चों, हमारा पाठ कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।